हेलो दोस्तों, फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर किसी विशेष टॉपिक के ऊपर बेस नहीं है। ये एक प्रश्न है जो हमारे दिमाग में अधिकतर आता है कि क्या क्वार्क क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल का उल्लंघन करता है। ठीक है, डू क्वार्क वायलेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के रूप में पाया जाता है। मतलब किसी पार्टिकल पर अगर हम चार्ज की बात करें तो या तो वो E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा। कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज किसी पार्टिकल पर उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वार्क की। तो क्वार्क के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं। जब किसी मैटर की खोज हुई तो मैटर के बाद हमें ये पता लगा कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बाद में जब क्वार्क का मॉडल आया तब हमें पता चला कि क्वार्क जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। मतलब ये भी किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और इसको बोला जाता है क्वार्क। तो क्वार्क यहाँ पर लिखा गया है, टोटल 6 प्रकार के क्वार्क पाए जाते हैं। एक होता है अप क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क, थर्ड है स्ट्रेंज क्वार्क, फोर्थ इज चार्म क्वार्क, फिफ्थ है टॉप और सिक्स है बॉटम। ठीक है, इन क्वार्क में जो चार्ज पाए जाते हैं, जैसे कि अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, डाउन का होता है -1/3, स्ट्रेंज का होता है -1/3, चार्म का +2/3, टॉप का -1/3 और बॉटम का +2/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश का इंटीजर मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो क्या सभी क्वार्क क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं? इस बात की हम आंसर देखने की कोशिश करेंगे। तो रियली में ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल का उल्लंघन नहीं करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वार्क है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। इंडिपेंडेंट फॉर्म में कोई भी क्वार्क अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहते हैं। अब अगर जैसे बात की जाए प्रोटॉन की, प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है UUD। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब हमें प्रोटॉन मिलता है। अब इस कॉम्बिनेशन का जो है इसका चार्ज हम निकालते हैं, वो कितना आएगा। अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है 2/3, इसका 2/3 और डाउन का -1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आता है +1। ठीक है, जो हमें पता है कि प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज होता है। इसी प्रकार से आप चाहे तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं हम यहाँ पर। न्यूट्रॉन की जब बात करेंगे, न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है UDD। इसमें जब चार्ज हम कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा 2/3 -1/3 -1/3 मीन्स 0। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर चार्ज Q = 0 मिला और प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू +1 मिला। अब यहाँ पर वायलेशन कैसे नहीं हो रहा है वो आप देखिए। सबसे पहला चीज है कि प्रोटॉन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, न्यूट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन जब हम क्वार्क की बात करते हैं तो कोई भी एक क्वार्क, जैसे अप क्वार्क की बात करें तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट फॉर्म में वो पाया नहीं जाता है, वो हमेशा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पाया जाता है। अब जब कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पाया गया है UUD, तो इसका जब आप चार्ज देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल में है। ठीक है, पूर्ण गुणक है इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज का पूर्ण गुणक है। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए, यहाँ UDD ये स्ट्रक्चर मिलता है, ये जो कॉम्बिनेशन है क्वार्क का, इस पर अगर आप चार्ज देखिए तो Q = 0 है। तो दोनों ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल का पालन करते हैं। तो ये नहीं है कि क्वार्क जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसका उल्लंघन करें। ठीक है, इसका मेन रीज़न है कि क्वार्क कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और एक्सप्लेन करने में मैं कामयाब रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए
अकेले रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।